हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेपफ्लिक्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सीटेट क्या होता है, सीटेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे ज़रूर जाके इसे देखें। अब हम बात करेंगे कि सीटेट दिसंबर 2021 के लिए आपको क्या तैयारी करनी है ताकि आप 120 प्लस स्कोर कर सकें, और कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होगी जिससे आप ये तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट। सबसे पहले सीटेट का हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट सीटेट में आने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है। तो सीटेट के वेबसाइट पे भी आप जाकर के कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो सीडीपी के लिए आपको आपकी जो डिग्री डिप्लोमा के बुक्स हैं आप उससे प्रिपेयर करिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। जो सीडीपी है ये आपने बीएड, डीएड, डीएलएड इनमें पढ़ा है, तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपने पहले ही पढ़ रखा है तो आप उससे पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा। और नहीं भी तो आपको अगर एक कोई समरी बुक्स लेना चाहें तो आप उसके लिए वो भी ले सकते हैं। और जो पेडागोजी आप सीडीपी में पढ़ेंगे वो पेडागोजी आपको हिंदी की पेडागोजी में, इंग्लिश की पेडागोजी में, ईवीएस की, मैथ्स की और एसएसटी में भी काफ़ी हद तक काम आने वाली है। तो सीडीपी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सीडीपी एज अ हार्ड सब्जेक्ट होता है, वो बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन पेडागोजी में उनके कम नंबर आते हैं। लेकिन पेडागोजी को अगर हम समझें तो पेडागोजी काफ़ी इजी है। पेडागोजी देखा जाए तो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए हमें जवाब देना है। तो हम अगर दिमाग में पहले ही सेट कर ले कि हमें अगर हम बच्चे होते तो हमें उस हिसाब से क्या आंसर देना चाहिए या हमें कैसे उससे ट्रीट करना चाहिए, तो हम सीडीपी के क्वेश्चंस के जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी आप एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लें या एज अ सेकेंड लैंग्वेज लें, दोनों में ही हिंदी लगभग सेम आती है। थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर पढ़नी चाहिए। हिंदी जो भी आपने स्कूल में अपनी पढ़ाई की है या आप कोई 9th से लेकर के 12th तक की ग्रामर की बुक ले लें तो भी आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार अगर आप हिंदी की ग्रामर पढ़ लेते हैं तो फ्यूचर में जो केवीएस, एनवीएस ये इनकी वैकेंसी आएगी तो उस समय आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एक ही बार पढ़ लें तो अच्छा है। उसके बाद आप हिंदी में 2 पैसेजेस आते हैं। अब ये पैसेजेस आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि सीटेट का सिलेबस सेम है तो पैसेजेस रिपीट हो सकते हैं और होते भी हैं, इसलिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पैसेजेस की प्रिपरेशन ज़रूर करें। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपको ग्रामर बेसिक आनी चाहिए। उसके बाद पैसेजेस, इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पैसेजेस पढ़ लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से तो भी हो जाएगा, रिपीट होते हैं बहुत सारे पैसेजेस। उसके बाद हम बात करेंगे ईवीएस। ईवीएस आपको कहाँ से पढ़ना है? 3rd, 4th और 5th, 3rd to 5th की एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़नी है। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहीं से आते हैं। अगर आपने 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। और अगर या तो आप तीनों क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें या कोई ऐसी बुक खरीद सकते हैं जिसमें ये समराइज्ड हो।
3rd 4th और 5th की जो एनसीईआरटी का पूरी समरी दी हो वो बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और या तो आप तीनों बुक को पूरी पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए आसानी से पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी मैथ्स आता है, पेपर 2 में भी मैथ्स आता है। जो पेपर 1 में मैथ्स आता है वो 1st to 5th एनसीईआरटी से आता है, यही लेवल का होता है, बेसिक मैथ्स होता है। और जो पेपर 2 का जो मैथ्स होता है वो 6 to 8 क्लास तक का मैथ्स होता है। वो भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है, बस पैटर्न को थोड़ा समझना है, हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसमें बेसिक अलजेब्रा हो सकता है, मेजरमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लॉक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत बेसिक। इसमें भी मैथ्स इतनी टफ नहीं आती जैसे आप सोच रहे कि 11th 12th की मैथ्स आ जाएगी, ये नहीं आता। सिर्फ 6 to 8 पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए 5th क्लास तक की मैथ्स इनफ है। उसके बाद बात करें एसएसटी की। एसएसटी भी पेपर 2 के लिए अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो 6 to 8 की एनसीईआरटी बहुत है इसके पेपर 2 के लिए। अब बात करते हैं सीडीपी में। तो 30 मार्क्स की सीडीपी आती है, 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। तो वो सीडीपी की किसी बुक से या आपकी डीएलएड इससे कवर हो जाती है। अब हिंदी इंग्लिश ये सब में जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें से 50 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 15 मार्क्स कंटेंट के होते हैं और 15 मार्क्स पेडागोजी के होते हैं। तो 15 मार्क्स को आप अच्छे से स्कोर करने के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आप पढ़ें तो वो आपकी पेडागोजी इनके जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी काम आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्कोर 120 प्लस कैसे करें। आप जो भी नोट्स जो भी चीज़ पढ़ें, मान लीजिए आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, 3rd क्लास की एनसीईआरटी उठाई ईवीएस के लिए मान लीजिए, तो आप उसमें से जो भी काम की चीज़ें हैं आप उनके हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो आप पूरी बुक को दोबारा नहीं पढ़ने वाले, आप अपने नोट्स से 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें। ये बात होगी। सबसे पहले 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। और अगर आपने कोई बुक ली हुई है, समराइज्ड बुक है, तो आप उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें और सबसे बेटर है कि आप शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, रिवाइज डेली। मतलब जैसे मान लीजिए आज आपने प्रिपरेशन शुरू की, ठीक है, आज आपने प्रिपरेशन शुरू की और 2 से 3 पेज पढ़ा। एग्जाम्पल क्या, आपने 2 से 3 पेज पढ़ा। अब रात को उसको रिवाइज कीजिए, फिर अगले दिन आपने फिर 2 से 3 पेज पढ़े। पहले दिन 2 पेज पढ़े, दूसरे दिन भी 2 पेज पढ़े मान लीजिए। तो अब सेकेंड डे आप जब रिवाइज करेंगे तो सिर्फ ये 2 पेज रिवाइज नहीं करना, आपको पहले दिन के वाले भी 2 पेज रिवाइज करने हैं। तो रोज़ जो आप पढ़ते जाएं, फिर रिवीजन पूरा स्टार्टिंग से करें। या तो आप इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं या वीकली बेसिस पे, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर डेली करेंगे तो हमारा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आपने रोज़ पढ़ा, उसको वीक में 1 दिन रिवाइज कर लीजिए या 2 से 3 दिन पे पूरा रिवाइज कीजिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा दिन किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। इसलिए रिवाइज करना में बहुत ज़रूरी है। पढ़ा आपने कितना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस हमें करना है प्रीवियस ईयर
जो पेपर्स है उनको सॉल्व करके देखना है। अगर एक बुक ले सकते हैं या ऑनलाइन हम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस देख सकते हैं। सीटेट की वेबसाइट पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व ज़रूर करना है। इससे आपको क्या होगा फ़ायदा कि आपको पेपर का पैटर्न, मतलब आपको यूज्ड हो जाओगे कि उस पेपर आने वाला कैसा है, उसकी लैंग्वेज को समझ जाओगे कि हाँ मुझे पता है कि अच्छा पेपर में इवैल्यूएशन से क्वेश्चन तो आया ही नहीं, पेपर से पियाजे वाइगॉस्की से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप बहुत फ्रेंडली हो जाओगे क्वेश्चन से। हमें पता रहेगा कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन कम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको एग्ज़ाम पैटर्न को एकदम समझने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। सीटेट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 मॉक टेस्ट हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मॉक टेस्ट से फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर कर पाते हैं कि नहीं। आपको घर में बैठे बैठे मान लीजिए कि 3 घंटे लग रहे हों, लेकिन आपको पेपर सॉल्व तो 2.5 घंटे में करने हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जल्दी कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका पेपर विद इन टाइम हो जाएगा, टाइम के पहले ही भी हो जाएगा। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो जो पेपर है वो 2-15 मिनट में हो जाना चाहिए। 5 मिनट आपको लास्ट में देखने की 15 मिनट आपको लास्ट में देखने के लिए बचने चाहिए। 15 मिनट पहले पेपर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप अपनी कुछ गलतियां हों तो आप उसमें सुधार कर सकें, आपको एक्स्ट्रा सोचने का टाइम मिल जाए। तो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ये प्रैक्टिस आपकी आसानी से हो जाएगी। और अगर आपने ये सब कर लिया तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 120+ मार्क्स आएंगे। और सीटेट की आप जितनी अच्छी तैयारी करते हैं, जॉब वैकेंसी में ही आपको फ़ायदा देगा ही देगा। तो जैसे ही आप सीटेट पास हो जाए उसके बाद आपको खाली नहीं बैठना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जॉब की प्रिपरेशन करनी है। उसके अगले दिन से ही आप क्या करें, कोई एग्ज़ाम KVS, NVS, DSSS ये सब के पैटर्न देखिए और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आपके वैकेंसी आई तो आप उसे भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं बुक्स की। बेस्ट बुक क्या रहेगी सीटेट के लिए। बेस्ट बुक तो है क्योंकि जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड होता है, तो जो कंटेंट पोर्शन है उसको आप NCERT से प्रिपेयर करें। अगर आप वाकई में डिटेल में प्रिपरेशन चाहते हैं, आपके पास टाइम बहुत है तो। और अगर आपने लास्ट मिनट में तैयारी करना शुरू की है तो उसके लिए आप कोई बुक्स ले सकते हैं। और जो पेडागोजी सेक्शन है वो आप अपनी BEd DEd की बुक से प्रिपेयर करें। ये पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ लग जाएंगे, है ना। 3 to 6 मंथ बहुत है अगर आप इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आप चाहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ समराइज्ड पढ़ूँ, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप किसी पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट हो, या तो प्रैक्टिस सेट हो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो। आप दोनों ही में से कोई भी बुक ले सकते हैं, या तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स ले लीजिए। या तो फिर आप अगर प्रैक्टिस नहीं चाहते हैं, आप डिटेल में चाहते हैं कि आप समराइज में थ्योरी वगैरह भी पढ़ें, तो इन्हीं पब्लिकेशंस की थ्योरी बुक भी आती हैं
वो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स काफ़ी अच्छी होती हैं, दिशा पब्लिकेशन की भी बुक काफ़ी अच्छी होती हैं। आप इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी सेलेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद अग्रवाल पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप जो चाहें वो, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी और अपनी सीटेट सीडीपी की बुक प्रेफर करें। और अगर आपको समराइज चाहिए तो आप ही इन पब्लिकेशन में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मगर आप ये ना सोचें कि सीटेट बहुत इजी होता है तो आराम से निकल जाएगा, बिना पढ़े निकल जाएगा। बिना पढ़े कुछ नहीं निकलता। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ा एक रिवाइज तो कीजिए, क्योंकि सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जो एनसीईआरटी है अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, जो बीएड डीएड की बुक्स है वो आपने अपने कॉलेजेस में पढ़ी हुई हैं। तो आपको अब उसको रिवाइज करने का टाइम है। आप उसको आराम से रिवाइज कीजिए, 3 to 6 मंथ प्रिपेयर कीजिए, आराम से आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा और 120+ मार्क्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।